महाबलीपुरम में स्थित यह शोर टेम्पल दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला शैली का एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। जैसे कि सभी को पता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पल्लव शासकों के अधीन था। पल्लव शासक नरसिंहदेव वर्मन, जिन्हें मामल्ल भी कहा जाता था, उनके द्वारा यह निर्मित स्थान है। मामल्लपुरम भी इसको कहा जाता था, लेकिन आज भी अधिकांश लोग इसको महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और यह भी कहा जाता है कि ऐसे 7 मंदिरों का निर्माण किया गया था। उन 7 मंदिरों में से 6 मंदिर जो है समुद्र की गर्त पे चले गए और ये जो मंदिर है, ये मंदिर वर्तमान में यहाँ पर स्थित है। इसे सोन मंदिर कहा जाता है। ये दक्षिण भारतीय द्रविड़ कला शैली का एक अनुपम उदाहरण हमको देखने को मिलता है। यह मंदिर का पहला भाग है और दूसरी जानकारी मैं मंदिर के दूसरे भाग से आपको दूंगा। नरसिंह वर्मन के द्वारा निर्मित यह मंदिर पूर्णतः पत्थरों से बनाई गई है। आप देखें कि विशाल पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ऊपर में हमको गुंबद दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पिलर दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को शिव और विष्णु को समर्पित किया गया था और शिव और विष्णु को समर्पित करने की वजह से आप देखेंगे कि नंदी की विशाल प्रतिमाएं, पत्थर की विशाल प्रतिमाएं मंदिर के चारों तरफ हमको देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा मंदिर जो है अपने आप में 7वीं सदी में दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उसकी उत्कृष्ट कला की प्रतिमूर्ति हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि ऊपर में भी गणेश की भी मूर्ति हमको दिखाई पड़ती है, शिव की मूर्ति दिखाई पड़ती है हमको, और अलग अलग शक्ति के प्रतीक अलग अलग चिन्हों की भी मूर्ति हमको यहाँ दिखाई पड़ती है। पूरे पत्थर, समय के हिसाब से पत्थरों में थोड़ा सा मूर्तियाँ खंडित होती नजर आ रही, फिर भी हम देखते हैं कि यह मंदिर जो है अपने आप में दक्षिण भारतीय कला शैली को प्रदर्शित करने वाली एक बहुत ही अच्छी मंदिर हमको दिखाई पड़ रही है, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह भाग मंदिर के पीछे का भाग है। पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मंदिर की स्थिति को देखने के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ के भागों को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ से भी अंदर हमको शिव की प्रतिमा जो है दिखाई दे रही है। दरवाजे के चारों तरफ जो है छोटी छोटी विभिन्न अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ हमको दिख रही हैं। और ये देख रहे हैं कि समय के हिसाब से, क्योंकि पत्थरों में समुद्र के किनारे होने की वजह से प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ने की वजह से इस जगह को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप 5 रथ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये 5 रथ जो है महाबलीपुरम के कुछ प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से है, जो कि पांडवों के 5 रथ, पांडवों के और एक द्रौपदी के नाम से ये 5 रथों का निर्माण यहाँ पर 7वीं सदी में किया गया था। महाबलीपुरम में एक और महत्वपूर्ण स्थल है, वो स्थल है पंचरथ। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ इन 5 रथों में सबसे छोटा है और देखिए कि द्रौपदी रथ के सामने में ये 2 मूर्तियाँ जो है वो मूर्तियाँ हमको अंकित दिखाई देती है और अंदर जो है वो पत्थर की मूर्तियाँ जो है वो आगे की गई है। द्रौपदी रथ के बगल में है अर्जुन रथ। अर्जुन रथ द्रौपदी रथ के ठीक बगल में स्थित है और हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 पिलर हमको दिखाई दे पड़ते हैं। जहाँ द्रौपदी रथ के सामने में हमें कुछ मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, यहाँ हमें सिर्फ 2 पिलर दिखाई देते हैं और साथ ही साथ अर्जुन रथ के सामने एक बहुत बड़ी शेर की मूर्ति और उसके ठीक सामने जो है वो हमें हाथी की मूर्ति जो है वो दिखाई पड़ती है। द्रौपदी रथ के बगल में ही है अर्जुन रथ। अर्जुन रथ के सामने हम देखते हैं कि 2 पिलर बने हुए आकृतियाँ पूरी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक सामने जो है वो एक हमको देखते हैं शेर
और ठीक दूसरी ओर हम देखते हैं वो हाथी चीजें हमको दिखाई पड़ते हैं। ये विशाल प्रतिमा दोनों अर्जुन रथ के सामने बनी हुई है। ये स्थान इसे नकुल रथ कहा जाता है। नकुल रथ जो है ठीक अर्जुन रथ के सामने है और उसके बगल में एक विशाल काय हाथी की प्रतिमा हमको दिखाई पड़ती है। और इसके बगल में हम देखते हैं वो है भीमरथ। भीमरथ जो है वो काफ़ी बड़ी आकृति में है। सामने पिलर्स बने हुए हैं, पिलर्स के ऊपर में विभिन्न आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। आकृतियाँ उतनी स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसका निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। 7वीं सदी में निर्माण होने की वजह से वो आकृतियाँ इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही हैं जितनी होनी चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि जो भीमरथ है वो भीमरथ काफ़ी विशाल हमको देखने को मिलती है। मेरे पीछे है धर्मजात युधिष्ठिर रथ। ये सारे रथों में सबसे बड़ा है। इन रथों में हम देखते हैं कि 4 बड़े बड़े पिलर बने हैं। पिलर के बगल में 2 आकृतियाँ दिखाई दे रही है जो विष्णु या शिव की आकृति हमको महसूस लग रही है। ये जो है जो युधिष्ठिर रथ है वो युधिष्ठिर रथ सारे रथों में सबसे बड़ा है। और हम ये देखते हैं कि इन 5 रथों में विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पत्थरों के जरिए ही इन सबका प्रयोग किया हुआ है। तो ये भी हम देखते हैं कि जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम के कुछ ऐतिहासिक स्थलों में से एक ये स्थल है जो 5 रथ जिसमें द्रौपदी रथ है, आप देखेंगे भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव रथ है और साथ ही साथ ये अंतिम में युधिष्ठिर रथ है जो इन सारे रथों में सबसे बड़ा है।